ABN News International। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगर PTI वाले बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI वालों के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। राना तनवीर का कहना है कि ज़राअत की तरक्की और मेयार के लिए इक़दामात जारी हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूलों की मॉनिटरिंग KPIs का जायजा। मैरिज एक्ट की पाबंदी, जावजात सफाई और शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर रिपोर्ट पेश। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। सूबा भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सूबा भर में कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने पर शाबाश। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सरताज गुल ने कहा कि 9 मई पर नून लीग थक जाएगी, साबित कुछ नहीं हो सकेगा। फैसलाबाद में ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत में 9 मई के 4 मुकदमात में पेश हुई हमारे खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में बेबुनियाद मुकदमात कायम हैं। सरताज गुल ने कहा कि हमारा जुर्म PTI के बानी के साथ खड़ा होना है। हर जबर और जुल्म कर ले बानी PTI का साथ नहीं छोड़ना। हमारे लीडर को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया। इसके लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद गए। हमारा एक ही सवाल है कि हमारे लोगों पर गोली क्यों चलाई गई। सरताज गुल ने मजीद कहा कि लीडर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, हमारी कमजोरी नहीं। मुज़ाकरात में इंतखाबात समेत तमाम मामलात पर बात होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर एजाज सादिक ने पेशकश कर दी। एक बयान में एजाज सादिक का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन में तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है। स्पीकर एजाज सादिक का कहना है कि सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। एजाज सादिक ने यह भी कहा कि गुज़श्ता रोज ईमान में होने वाली बहस खुशाइंद थी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि सेनेटर फैसल वाबडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हों, तमाम यूनिवर्सिटीज के चांसलर वो हैं। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कामरान टसोरी ने कहा कि मेरी गवर्नरशिप जाने की बातें हो जरूर रही हैं, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मुझे रोकने वालों की मोहब्बत बहुत ज्यादा ताकतवर है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शायद कर्म पर तवज्जो नहीं, इनकी तवज्जो शायद अपने बानी की राही पर हो। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। गवर्नर टसोरी ने यह भी कहा कि कुछ कुव्वतें मुल्क को माशी तौर पर कमजोर करना चाहती हैं। वो करम जाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए वीजे की जरूरत है, न किसी से इजाजत लेने की। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA मुल्क भर में 58 लाख से ज्यादा गैर फाल सिम्स को ब्लॉक कर दिया गया। PTA के मुताबिक माली साल 2023 और 24 के दौरान गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। अथॉरिटी इलामिया के मुताबिक गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 40 छापे मारे गए। छापों में 7500 सिम्स और 152 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम डिवाइसेस कब्जे में ले ली गयी। कार्रवाइयों के दौरान 47 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। PTA का कहना है कि ये छापे कसूर, खारियां, सियालकोट, लाहौर, पेशावर, बन्नू, कर, शेखपुरा, शरकपुर शरीफ, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, हसन अब्दाल में छापे मारे गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि असम्बलियों में 70% अरबपति अरकान बैठे हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने वाले बहुत कम हैं। लाहौर में तुलबा कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हम मुल्क का तलीमी निजाम दुरुस्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी एक जमहूरी जमात है। ये लोग शक्लें बदल बदल कर इक़्तिदार में आते हैं। बाप के बाद बेटा या बेटी और शोहर के बाद बीवी इक़्तिदार में आ जाती है। हाफिज नईम रहमान का कहना है कि अवाम इनकी जमहूरियत पसंदी से वाकिफ है। कोई आए और जमात इस्लामी के साथ जमहूरियत का मुकाबला करे। हम तुलबा हकूक और तलबा यूनियन की बात करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने
مزید کہا کہ ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ پنجاب اسمبلی کا شرمناک عمل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوٹ کر کھانے والے ارکان اسمبلی تنخواہیں چھوڑنے پر بھی تیار نہیں، یوٹیلٹی بلز میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.